बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी अभी जिम से आया, मेरे पास 5 से 10 मिनट थे। मैंने कहा मैं जल्दी से पहले एक रिव्यू आप लोगों के लिए बना लेता हूँ एक फ्रेगरेंस का। आज इस फ्रेगरेंस का हम रिव्यू बनाएंगे। पहले मैं आपको इसका बॉटल वगैरह प्रेजेंटेशन वगैरह दिखा लेता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात भी करूँगा इस कंपनी के बारे में। परफ्यूम का नाम है हूगो मैन फ्रॉम द हाउस ऑफ हूगो बॉस। ये रहा इसका एक्सटर्नल बॉक्स, रेड कलर का इस तरह डिफरेंट सा गत्ते का बॉक्स है। और ये रही इसकी बॉटल, 125 ml की बॉटल है। ये परफॉर्म का ईडीटी कंसेंट्रेशन है, ईडीटी ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर सिर्फ यहाँ पे हूगो लिखा हुआ है। और ये रहा इसका ढक्कन, ये मैं आपको दिखाऊं। ये ऐसे चूड़ी की तरह खुलता है, ये ऐसे ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त इसका आइडिया है कि ये ऊपर से चूड़ी से क्लोज हो जाता है। और ये इसका स्ट्रैप जो है ये इसके साथ अटैच है। बहरहाल पहले हम बात करते हैं हूगो के बारे में, हूगो बॉस के बारे में। हूगो बॉस आप लोगों को पता है एक डिज़ाइनर ब्रांड है, जो कि कपड़ों का ब्रांड है बेसिकली। और भी इनके जूते कपड़े वगैरह ये वो सारा पैंट कोट वगैरह सारे होते हैं इनके। इन्होंने अपनी जो परफ्यूम लाइन है वो लॉन्च की थी, काफ़ी पुरानी लॉन्च की थी। बहरहाल 1995 के अंदर, 1995 के अंदर इन्होंने हूगो बॉस का एक परफ्यूम लॉन्च किया था इस बॉटल की शेप में। और उसका नाम हूगो बॉस बाय हूगो बॉस था 1995 के अंदर। ओके, अच्छा, वो परफ्यूम एक सक्सेसफुल परफ्यूम रहा और मेरे ख्याल में हूगो बॉस का वो एक ही परफ्यूम सक्सेसफुल रहा है। बाकी मेरे ख्याल में इनका कोई परफ्यूम ऐसे, जिस तरह मैंने कभी इसकी कभी यूज़ भी नहीं किए, लेकिन इस तरह की कभी कोई हाइप भी ज़्यादा नहीं सुनी इनके बारे में। लेकिन ये परफ्यूम उस परफ्यूम का फ्लैंकर है। अच्छा, मैं आज आप लोगों को थोड़ी सी फ्लैंकर की डेफिनेशन भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे कि फ्लैंकर क्या चीज़ होती है। देखें, डिज़ाइनर कंपनीज जो भी होती हैं, इवन के आजकल अगर आप देखें तो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। इवन के जिस तरह जो नीश कंपनीज है ना, वो भी उनका जो परफ्यूम सक्सेसफुल हो जाता है उसको उसका एक फ्लैंकर निकाल देते हैं। अब आप लोगों को फ्लैंकर की पहले थोड़ी सी डेफिनेशन बताता हूँ। फ्लैंकर होता है कि एक खुशबू एक कंपनी ने लॉन्च की। मैं आपको एग्जाम्पलरी तौर पे बता देता हूँ, परफ्यूम्स दिमार्ली का लेटन, वो उन्होंने लॉन्च किया। वो उनका एक सक्सेसफुल परफ्यूम गया, ठीक है। लेकिन अब वो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स करके, ज़्यादा नहीं, उस खुशबू के लिटरली डीएनए को या स्ट्रक्चर को ही चेंज नहीं कर देते, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स लेकर आते हैं, अप्स एंड डाउन थोड़ी सी, लेकिन रहती वो मेन खुशबू ही है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं आती। तो उस खुशबू को डिफरेंट नाम और थोड़े से डिफरेंट नोट्स के साथ उसको लॉन्च कर देते हैं। और फिर उसका नाम या तो इंटेंस रख देते हैं, या ईडीपी रख देते हैं, या उसको एक्सक्लूसिव का नाम दे देते हैं, या रिचर का नाम दे देते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे, जिस तरह परफ्यूम्स दिमाली का लेटन था, तो लेटन का उन्होंने एक फ्लैंकर निकाला लेटन एक्सक्लूसिव के नाम से। आपको वो जो लेटन की याद तो दिलाता ही है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट खुशबू है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट खुशबू है ओरिजिनल लेटन से। तो ये होता है फ्लैंकर, ठीक है। अब कई कंपनियां हैं, वो एक परफ्यूम जो उनका सक्सेसफुल हो जाता है, फिर उसके वो बेहिसाब किस्म के फ्लैंकर्स निकालते हैं, लाइक लनोई दलोम, ईव सेलरों का YSL का लनोई दलोम। वो उनकी एक लॉन्च है पुरानी, उसका वो सक्सेसफुल हो गया और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। तो उसके बाद उन्होंने उसके कोई 8-9 फ्लैंकर्स निकाल दिए। अब वो जो 8-9 फ्लैंकर्स हैं, उसमें लनोई दलोम का मेन डीएनए तो मौजूद होगा, लेकिन अप्स एंड डाउन्स थोड़ी बहुत चेंजिंग होंगी। किसी में लेवेंडर ज़्यादा कर दिया, किसी में कार्डमम लो कर दी, किसी में कार्डमम हाई कर दी। तो इस तरह करके फ्लैंकर जो होता है वो ओरिजिनल के डीएनए के ऊपर ही चलता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी पॉलिश कर दिया जाता है, किसी चीज़ को बढ़ा दिया जाता है, किसी चीज़ को कम कर दिया जाता है। तो ये होता है बेसिकली फ्लैंकर, और ये कंपनियां करती हैं, आजकल की कंपनियां करती हैं। मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि जिस तरह अरमाफ का क्लब दी नुई इंटेंस मैन है, ठीक है। अब आपने वो देखा, एक ईडीटी आया, फिर उसके बाद उन्होंने उदिप परफॉर्म निकाला, फिर उसके बाद उन्होंने लिमिटेड एडिशन निकाला, फिर उसके बाद उन्होंने लिमिटेड एडिशन कलेक्टर्स प्राइड निकाला, फिर उन्होंने परफॉर्म निकाला। तो ये भी फ्लैंकर्स ही कहलाते हैं। बॉटल्स भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं, फ्रेग्रेंस भी ऑलमोस्ट सेम होती है। जो उनका यानी जो उनका मेन डीएनए होता है उसको चेंज नहीं करते, बस अप्स एंड डाउन थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है।
मैंने क्लब द न्यू इंटेंस मैन की पूरी सीरीज के ऊपर बहरहाल बनाई हुई है वीडियोस, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, सबसे ऊपर मेरे ख्याल में वही आएगी। तो ये तो हो गया फ्लैंकर की डेफिनेशन। कुछ लोग पूछते थे दिल भाई फ्लैंकर क्या होता है, फ्लैंकर क्या होता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने इसके ऊपर, इसकी डेफिनेशन के ऊपर। बहरहाल इसी बॉटल में सेम इस तरह की बॉटल, लेकिन उसका हुगो यहाँ नहीं लिखा होता, उसको यहाँ पे हुगो बॉस लिखा होता है। हुगो बॉस बाय हुगो बॉस कंपनी। ये 2021 की लॉन्च है, ये आप देख लें, इसके ऊपर सिर्फ हुगो लिखा हुआ है, लेकिन इस परफ्यूम का नाम हुगो मैन है। ठीक है, 2021 के अंदर ये लॉन्च हुआ और इसके अंदर जो ओरिजिनल 1995 के ह्यूगो बॉस का एक डीएनए था वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा रद्दोबदल नहीं की गई, लेकिन कुछ खुशबू के अंदर थोड़ी सी रद्दोबदल की गई है। जिन लोगों ने तो ह्यूगो बॉस इस्तेमाल किया है उनको तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जिन्होंने आज तक कभी ह्यूगो बॉस का कोई भी परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं इसकी खुशबू उनके लिए डिफाइन कर देता हूँ। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके अंदर आपको एक एप्पल की खुशबू आती है, और मोर स्पेसिफिकली कहा जाए तो ग्रीन एप्पल जिसका छिलका उतरा हुआ हो, और अंदर सिर्फ वो जो मतलब ग्रीन एप्पल का छिलका उतार दें तो अंदर सिर्फ वो जो मीठा सा एरिया रह जाता है, उसको आप छुरी से काटते हैं तो उसकी एक जूसी सी खुशबू आती है, जो कि छिलके की नहीं होती, सिर्फ उस अंदर की। तो उस तरह की जूसी सी खुशबू, आप यूं कह लें कि एप्पल जूस की खुशबू, एप्पल जूस की खुशबू। तो इसके स्टार्ट में पहला आधा घंटा तो बिल्कुल आपको लिटरली एक बहुत ही रिफाइंड किस्म के एप्पल जूस की खुशबू आएगी। अच्छा, उस आधे घंटे के बाद फिर इसके अंदर लेवेंडर का एक खुशबू अटैच हो जाती है, जो कि पाउडरी नहीं है, जो कि ओरिजिनल लेवेंडर के फ्लावर की खुशबू है। अब मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम दफ़ा ओरिजिनल लेवेंडर का जो फूल है ना उसको खुशबू किया है। एक दफ़ा तो मैंने रिसेंटली 2020 के एंड पे लिटरली उसको खुशबू किया, लेवेंडर को, और मुझे उसकी खुशबू लेवेंडर के फूल की बहुत ज़्यादा पसंद आई। लेकिन ऑब्वियसली जब वो परफ्यूमरी के अंदर आता है तो थोड़ा सा डिस्टिलेशन, थोड़ा सा केमिकल प्रोसेसेस की वजह से ना थोड़ी सी खुशबू चेंज होती है। तो इसके अंदर वो लेवेंडर के एक फूल की प्योर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा नोट है, उसके अंदर कोई एडिटिंग मेडिटिंग नहीं की गई उस लेवेंडर की खुशबू के साथ। ठीक है, तो पहला आधा घंटा एप्पल, उसके बाद एप्पल एंड लेवेंडर, जिसमें एप्पल ही डोमिनेंट रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं लेवेंडर थोड़ा बहुत घूम फिर रहा होता है। यानी जो ओरिजिनल हुगो बॉस था, मेरे ख्याल में मैंने उसका रिव्यू नहीं बनाया हुआ, तो मैं उसका भी रिव्यू कभी बना दूंगा। उसके अंदर लेवेंडर फिर थोड़ा डोमिनेंट हो जाता है, इसके अंदर ऐसा केस नहीं है। इसके अंदर एप्पल ऊपर रहता है, लेवेंडर बस नीचे घूम फिर रहा होता है। तो फ्लैंकर्स का बेसिक मकसद ये भी होता है कि खुशबू को थोड़ा सा चेंज करते हैं लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, या लोगों की डिमांड के मुताबिक, या अपना उनका जो एक कंसेप्ट आ रहा होता है परफ्यूमर का, जो माइंड में आ रहा होता है। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट में एप्पल, फिर एप्पल और लेवेंडर, और जिसका तीसरा फेज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, जो ओरिजिनल से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्या है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मरी में आप लोग गए होंगे, लेकिन मरी में आपने मॉल रोड पे नहीं, आप मरी में कहीं पे रुक कर ऐसी जगह पे जहां पर सिर्फ और सिर्फ पाइन ट्रीज लगे हुए हों और कुछ भी ना हो चीज, और वहां पे नीचे घास लगी हो, आप कभी वहां पे गाड़ी से उतर के उस जंगल की तरफ थोड़ा सा जाएं, तो आपको पाइन ट्रीज के वो जो पत्ते पत्ते तो नहीं होते, खैर लंबी लंबी स्टिक्स सी होती हैं, और वो काफी गुच्छा सा इस तरह लगा हुआ होता है दरख्त के साथ, उनका समटाइम्स जो है ना वो नीचे गिरे हुए भी होते हैं, वो तिनके टाइप। तो उन तिनकों के ऊपर जब आप करीब जाते हैं तो उनसे आपको एक निहायत ही फ्रेश, वुडी, और एक बहुत ही डिफरेंट सी पाइन ट्रीज की एक खुशबू आती है, जो कि मतलब अब वर्ड्स में डिफाइन करना तो इस तरह ही है कि आप किसी पाइन ट्री के पास जाएं, और वो पाइन ट्री आपको पता होगा जिसके लंबे लंबे तीलों की तरह दरख्त होता है, वो नीचे गिरते हैं तो ब्राउन से तीले से बन जाते हैं लंबे लंबे, मैं उनकी खुशबू की बात कर रहा हूं। तो उस तरह की वुडी प्लस ग्रीन सी खुशबू प्लस वो पाइन ट्रीज की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, वो सिर्फ और सिर्फ वो तीसरा नोट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो पाइन ट्रीज की खुशबू है, जो कि हर वो बंदा जिसको वुडी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, यानी वो कहता है दिल भाई कोई ऐसी फ्रेग्रेंस बताएं जिनमें सिर्फ और सिर्फ वुड्स की खुशबू आए, लकड़ियों की खुशबू आए, एक पाइन ट्रीज की खुशबू आए, तो उनके लिए ये दी बेस्ट है। ठीक है, ये इसकी खुशबू जो इसका तीसरा फेज है, मुझे लिटरली ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। जिम में लगाया था मैंने इस परफ्यूम को, मुझे इस परफ्यूम ने बहुत ज़्यादा मज़ा कराया जिम के अंदर भी। दो कि ये उस तरह की जिम फ्रेग्रेंस तो नहीं है, लेकिन आप इसको लगा सकते हैं, आप इसको जिम के अंदर भी इंजॉय करेंगे। मैंने इसको जिम के अंदर लगाया, मुझे जिसका पाइन ट्रीज की वो खुशबू थी
उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय कराया। ओके, ये तो होगी उसकी खुशबू। अब हम आते हैं पैटर्न की तरफ। देखें मतलब जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है, एज के लिहाज से बात की जाए तो मैं इसको कहूँगा कि ये बेसिकली यंगस्टर्स की और मिड एज के लोगों की खुशबू है। ये ज़रा ओल्ड एज में आप कह सकते हैं तब जाती है जब ये पाइन ट्रीज की खुशबू आती है, लेकिन वहाँ पे भी ये टोटल ओल्ड एज खुशबू नहीं बनती। ये बहुत ही वर्सटाइल किस्म की फ्रेग्रेंस है, हर बंदा इसको लगा सकता है, बट मेरे ख्याल में यंगस्टर्स इसको ज़्यादा लाइक करेंगे। 16 साल से 30 साल की उम्र के लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइक करने वाले हैं विदाउट एनी डाउट। उसके ऊपर भी लोग इसको पसंद करेंगे, ज़रूर करेंगे, बट ये अगर मुझसे पूछा जाए तो 16 से 30 साल की एक एज ब्रैकेट में इसको लगा देता हूँ, इसके स्टार्ट के एप्पल और लेवेंडर की खुशबू की वजह से। ओके, उसके बाद एज हो गया जेंडर। मेरे ख्याल में इसको जो हमारे घर में लेडीज़ होती हैं वो घर में अगर एक दो स्प्रे इसके कर लें तो कोई मसला नहीं। ये लेडीज़ को खुशबू आपके ऊपर लगी हुई भी पसंद आएगी, और अगर किसी लेडी ने लगाई हुई है तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये एक बहुत ही मैस्कुलिन टाइप फ्रेग्रेंस है, तो ये इन लेडी ने ये फ्रेग्रेंस क्यों लगाई है। तो मेरी वो तमाम वो व्यूअर्स जो कि लेडीज़ हैं जो कि मेरी वीडियोज़ को देखती हैं, तो वो इसको बाआसानी, आई एम टॉकिंग अबाउट हुगो मैन जो कि 2021 रिलीज़ है, वो इसको बाआसानी लगा सकती हैं घर के अंदर, ठीक है। उनको खुद भी इसकी वेव्स आती रहेंगी और करीब करीब के लोगों को भी इसकी खुशबू घर के अंदर इसकी खुशबू आती रहेगी, तो एक अच्छा ताजगी का एहसास रहेगा, एक अच्छी खुशबू आपसे आती रहेगी। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। लॉन्जिविटी के बारे में मुझे इसमें थोड़ा सा रहा कि ये 6 घंटे चली, ठीक है। 6 घंटे चली और उस 6 घंटे के अंदर 2 घंटे इसने प्रोजेक्ट किया, एक आर्म लेंथ तक इसने प्रोजेक्ट किया, तो ठीक है। प्राइस के लिहाज से देखा जाए, प्राइस अगर मैंने नहीं बताई, मैं आप लोगों को प्राइस बता दूं, ये 5,500 रुपए के करीब आपको ये 125 ml की बॉटल मिलेगी, जो कि एक अच्छी डील है। मेरे ख्याल में एक अच्छी डील है, एक 2021 की रिलीज है, एक अच्छी प्राइस के लिहाज से इसकी लॉन्जिविटी, इसकी प्रोजेक्शन को देखा जाए तो ठीक है। इतनी प्राइस के अंदर इतना अच्छा परफ्यूम, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत वर्सटाइल टाइप है। जो ओरिजिनल हुगो बॉस था उसके अंदर बेसिकली एक जीरे का नोट भी था, इसके अंदर वो जीरे का नोट मिसिंग है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा वार्म वाली साइड पे नहीं जाती, ये ऑल सीजन टाइप फ्रेग्रेंस मेरे कागज़ों में बन जाती है, ऑल सीजन आप इसको लगा सकते हैं। तो प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन आपको इतना ज़्यादा मैटर नहीं करनी चाहिए, आप इसको रीअप्लाई कर लें। अगर आप किसी ओकेजन पे जा रहे हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट वो होता है स्टेप, अगर आप किसी ओकेजन पे जा रहे हैं तो आप इसको साथ ले जाएं, गाड़ी के अंदर रख लें, अपने पास रख लें। आप इसको अप्लाई करके 5 मिनट पहले, जहां आपने पहुंचना है 5 मिनट पहले आप इसको लगा लें। आप जैसे ही अपनी रिक्वायर्ड जगह पे पहुंचेंगे तो वहां पे इसने प्रोजेक्ट करना भी स्टार्ट कर देना है, तो एक अच्छा आपको फंक्शन, आपका 4-5 घंटे का फंक्शन बहुत आराम से गुजर जाएगा, ये प्रोजेक्ट भी कर लेगी। तो प्राइस मैंने आप लोगों को बता दी, 6,500 रुपये या उससे नीचे नीचे आपको मिल जाएगी 125 ml की बॉटल। जूस भी ज़्यादा है, 125 ml है। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, ओकेजन की मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको ऑफिस में भी लगा सकते हैं। मैं बहरहाल इसको जिम भी लगा गया, ऑफिस में लगा सकते हैं, किसी की शादी में जा रहे हैं। वर्सटाइल टाइप फ्रेग्रेंस है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि लोग इससे अनॉय हों, लोग इससे तंग हों, आप इसको कहीं भी किसी भी वक्त लगा सकते हैं। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, ओकेजन, प्राइस, मेरे ख्याल में हर चीज़ हमने इसकी कवर कर ली। वीडियो हो गई काफ़ी ज़्यादा लंबी। तो ये था हमारा हुगो मैन बाय हुगो बॉस, जो कि 2021 रिलीज़ है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा मैं इसका रिव्यू बना देता हूँ। जो इसका ओरिजिनल हुगो बॉस परफ्यूम है, मैं उसका भी, वो बॉटल सेम इसी तरह की है, तो मैं इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू बहुत जल्द बना दूंगा। तो ये था जी आज का हमारा हुगो मैन बाय हुगो बॉस। थैंक यू सो मच।